और जर्मनी से लेपर्ड टैंकों के मिलने में हो रही देरी के बाद ज़ेलेंस्की की उम्मीद ब्रिटेन और अमेरिका पर टिक गई है। जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि ज़ेलेंस्की को उम्मीद इस बात की है कि यूक्रेन को अमेरिका से अब्राम टैंक मिल सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि ब्रिटेन से ज़ेलेंस्की के लिए एक अच्छी खबर आई है, जहां ब्रिटेन ने उसे सी किंग हेलीकॉप्टर दे दिया है। वहीं जल्द ही चैलेंजर टैंक भी उसे मिलने वाला है। अब ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में कौन कौन से टैंक रहे हैं वो जरूर देखिए, क्योंकि डॉनबास का मोर्चा सिर्फ और सिर्फ टैंक ही जिता सकता है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने सबसे पहले 2 टैंकों पर अपनी नजरें गड़ाई। पहला है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक जो जल्द यूक्रेन आ सकता है, और दूसरा है जर्मनी का लेपर्ड टैंक जो अब ज़ेलेंस्की को मिलना मुश्किल है। ब्रिटेन के चैलेंजर की गन 120 मिलीमीटर की है और जर्मनी के लेपर्ड की गन भी इसी साइज की है। ब्रिटेन के चैलेंजर का वजन 65 टन है, वहीं लेपर्ड का वजन 70 टन है। चैलेंजर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, जबकि लेपर्ड की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन दोनों टैंकों को लेकर यूक्रेन की फौज ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। आपको रूस के एक टैंक कमांडर से मिलवाते हैं, उनकी बात पर जरूर गौर कीजिएगा। Що тут леопарди, челенджери вже. І я думаю, вони навіть без пострілу будуть втікати. Це велика мотивація для піхоти, коли танки рядом. У них теж бойовий дух піднімається, тому вони менше страху, ніж без танків. А з танками, ще якщо з леопардами чи челенджерами, це, я думаю, як почнемо штурмувати, це не зупинимося. लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए लेपर्ड का रास्ता बंद हो चुका है, इसलिए उनकी उम्मीद अमेरिका के अब्राम टैंक से भी लगी हुई है। ये बात अमेरिका भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि बिना टैंक के ज़ेलेंस्की की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की फौज को रूस के टैंकों से लगातार खतरा बना हुआ है और वो सिर्फ एंटी टैंक मिसाइलों से रूस को नहीं रोक पाएंगे। Also provide an ability to move efficiently around a battlefield, but of course they have much more firepower. And so it's perfectly understandable why President Zelensky, facing what he's facing in the Donbass and expecting to face those same threats going forward in coming weeks, would want some tanks, additional tanks. ज़ेलेंस्की एक तरह से नेटो के रहमो करम पर ही आश्रित हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि वो यूरोप को बचाने की लड़ाई यूक्रेन में लड़ रहे हैं, लेकिन लेपर्ड को लेकर जर्मनी से जो जवाब उन्हें मिला है, उससे ज़ेलेंस्की की परेशानी बढ़ गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। फिलहाल नेटो के छोटे छोटे देश उनके लिए बड़े सप्लायर बने हुए हैं। सवाल है, क्या अमेरिका यूक्रेन को अपना टैंक अब्राम देगा? उसके आने की उम्मीद भी इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि तब ये अमेरिका के डायरेक्ट दखल के तौर पर देखा जाएगा। अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसकी टक्कर रूस से डायरेक्ट हो, क्योंकि अब्राम अमेरिकी टैंक शक्ति की पहचान है, ठीक वैसे ही जैसे T-90 रूस की पहचान माना जाता है। अब्राम टैंक को लेकर अमेरिका ने क्या कहा है, वो भी बहुत गौर से देखिए। It's more of a sustainment issue. I mean, this is a tank that requires jet fuel, whereas the Leopard and the Challenger, it's a different engine. They require diesel. It's a little bit easier to maintain. They can maneuver across large portions of territory before they need to refuel. The maintenance and the high cost that it would take to maintain an Abrams is just
it just doesn't make sense to provide that to the Ukrainians at this moment. अब्राम टैंक ना देने के लिए अमेरिका का बहुत ही दिलचस्प बहाना देखिए। अमेरिका बता रहा है कि चैलेंजर और लेपर्ड डीजल ईंधन इस्तेमाल करते हैं, जबकि अब्राम टैंक जेट फ्यूल से चलता है। ऐसे में अब्राम को इस्तेमाल करना ज़ेलेंस्की की फौज के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इसे साफ साफ अमेरिका के इनकार के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन सवाल है कि ऐसी बात अमेरिका ने तब क्यों नहीं की जब उसने यूक्रेन को हाइमर्स रॉकेट सिस्टम दिया, जिसके रॉकेट करोड़ों रुपए के आते हैं। इसीलिए देखा जाए तो ज़ेलेंस्की अब पूरी तरह नाटो के रहमो करम पर है। वो बार बार कहते हैं कि वो यूरोप को बचाने की लड़ाई यूक्रेन में लड़ रहे हैं, लेकिन लेपर्ड को लेकर जो जवाब उनको जर्मनी से मिला है वो उससे बहुत हताश हुए हैं। हालांकि अब भी उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। नाटो के छोटे छोटे देश भी उनके लिए बड़े सप्लायर बने हुए हैं। वही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। Більший від цієї країни пакет збройної допомоги за гаубиці та боєприпаси. Дякую Швеції за новий військовий пакет, за енлави, арчери і БМП. Я дякую Данії за ухвалення рішення по Цезарям для наших воїнів. Це серйозно посилить нашу армію. Я дякую Литві за новий військовий пакет, за зенітні гармати, амуніцію і гвинтокрили. І готуємо. फिलहाल सबकी नजर ब्रिटेन के टैंक चैलेंजर पर भी होंगी और अमेरिका के अब्राम टैंक पर भी, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक पूरी तरह ना नहीं कहा है। ये दोनों बहुत भारी टैंक हैं और यूक्रेन की दलदली जमीन पर वो भी बुरी तरह फंस सकते हैं। रूस के हेलीकॉप्टर पावर के आगे वो भी जूझते हुए नजर आएंगे।